हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि अगर आप अपने पर्सन के साथ किस नो कम्युनिकेशन में या नो कॉन्टैक्ट में हो राइट नाउ और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस और साथ में चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, क्या आपसे बातचीत किए बगैर क्या वो खुश है, हाँ या ना। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम ये कहें कि वो डेफिनेटली आपका पर्सन आपसे बात किए बगैर खुश नहीं है। नाउ इट्स अनदर थिंग कि वो आपको मिस कर रहा है या नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो डेफिनेटली आपसे बात किए बगैर वो डेफिनेटली खुश नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास देखा जाए तो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ और होंगी, लेकिन समहाउ वो किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहा, ना ही उसका मूड है कि वो किसी भी लव ऑफर को कंसिडर करे। काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसको सिर्फ आप ही चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या वो आपसे बातचीत ना करके खुश है अपनी लाइफ में, तो नहीं है। लेकिन और एक चीज़ भी श्योर है कि आपका पर्सन किसी और ऑफर को कंसिडर भी नहीं कर रहा। अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो वो किसी और से भी बात नहीं कर रहा। तो मतलब उस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। किंग ऑफ सोल्स बहुत ही ड्राई एंड डेड किस्म का इंसान है राइट नाउ, एटलीस्ट लव लाइफ को लेकर, एटलीस्ट अपने अपनी पर्सनल इमोशनल फुलफिलमेंट को लेकर ये पर्सन बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं कर रहा जिसमें इसको खुद को इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिल रही हो। तो अगेन लाइक आई सेड कि आपसे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन किसी और से भी बातचीत नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि आपसे बातचीत नहीं हो रही तो किसी और के साथ ये पर्सन खुश है या कुछ इस तरह से कोई एनर्जी नहीं है। आपका पर्सन जो भी है राइट नाउ, शायद वो अपनी लव लाइफ को कंसिडर नहीं करना चाह रहा है, इवन दो ये ऐसी चीज़ है जो इसको खुशी नहीं देती, बट स्टिल दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ अकेला रहना चाहता है। उसको कोई भी किस्म का रिलेशनशिप राइट नाउ अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। सो इवन दो ये खुश नहीं है इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे इसकी लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन एट द सेम टाइम ये अकेला रहना चाहता है। इसको किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी तरह की एक वो एनर्जी जो होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, यू फील लाइक ओब्लाइज टू रिप्लाई अ पर्सन, या आप उससे बातचीत करते हो या आप उसको टाइम देते हो। तो इस पर्सन की लाइफ में शायद उस तरह की स्पेस जो है वो नहीं है राइट नाउ, या जो टाइम नहीं है जो स्पेयर कर सके अपने किसी भी पर्सन को लेकर। तो मुझे लगता है कि इस वजह से राइट नाउ ये लव लाइफ को जो है वो कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो कुछ हो सकता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो आजकल। अगर बिजी नहीं है तो देयर इज़ दिस नीड टू बी अलोन, जो कि उसको किसी भी तरह से किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए एक वो किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी सिचुएशन को जहाँ पे इसको किसी को आंसरेबल होना पड़ेगा या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उन चीज़ों से ये इंसान फ़िलहाल अपने आप को दूर रखना चाहता है। सो खुश नहीं है पहली चीज़, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपके पास आना चाह रहा है। उस तरह की एनर्जी भी नहीं है। दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी अलोन राइट नाउ। खुश रह रहा है एज एन के अकेला उसको सही लग रहा है, जबकि खुश नहीं है लेकिन उसको ठीक लग रहा है। अपनी लाइफ उसको मिजरेबल नहीं लग रही, लेकिन खुश भी नहीं है। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोल्स। जब उसको अपनी लव लाइफ में कुछ स्टेबल चाहिए होगा, ऐसा जो कि जिसमें ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता होगा, तो ये डेफिनेटली गिव इन करेगा उस कनेक्शन में। लेकिन फ़िलहाल राइट नाउ इसने अपने आप को इस तरह की किसी भी रिलेशनशिप में बंधने से फ़िलहाल दूर किया हुआ है। सो राइट नाउ अगर हम बात करें कि क्या ये खुश हैं आपके बगैर, आपसे बातचीत किए बगैर खुश नहीं है, लेकिन उदास भी नहीं है। एक
दिस पर्सन इज बेसिकली ओके विद वट एवर दैट इज हैपनिंग, यू नो, ओके है वो अपनी सिचुएशन को लेकर, लेकिन खुश भी नहीं है, सैड भी नहीं है, हाँ लव लाइफ में इमोशनली फुलफिल्ड भी नहीं है, ना ही कंसिडर कर रहा है लव लाइफ को राइट नाउ। इसकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो इसके फाइनेंसेस हो सकते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि ऑलरेडी शायद इसके सर पे हैं राइट नाउ, या इसके शोल्डर पे हैं। जब ये इन चीज़ों से ख़त्म कर लेगा, यू नो, डील करना, तो ये कंसिडर करेगा अपनी लव लाइफ। और मुझे लगता है कि लव लाइफ तभी कंसिडर करेगा जब इसे शादी करनी होगी, जब इसे अपनी फैमिली बनानी होगी। उस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, तो बहुत ही डल एंड ड्राई एंड डेड किस्म का इंसान होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर स्पेशली अगर आपका काफ़ी टाइम हो चुका है इस इंसान से बात हुए, तो मुझे लगता है कि सिंगल ही रहा होगा, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में कुछ भी हैपनिंग या पॉजिटिव या उस तरह की एनर्जी नहीं है जो कि आपको जिसको लेकर आपको थोड़ा fearful होना चाहिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मुझे लगता है कि ये आपको सोचकर मिस करता है आपको, लेकिन एट द सेम टाइम कोई एक्शन लेना इसके लिए यूजलेस है राइट नाउ, क्योंकि ये कुछ स्टेबल नहीं कर सकता कनेक्शन को लेकर। तो इसलिए शायद ये राइट नाउ जो है वो आपसे या आपको लेकर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा, या लव लाइफ को लेकर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा। जब ये रेडी होगा तो ये शादी की ही बात करेगा, चाहे वो आपसे हो चाहे वो किसी और से हो। लेट्स सी कि राइट नाउ इसकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहा है। आपको लेकर इस इंसान के दिल में, दिमाग में क्या आता है। Page of Pentacles again, the Chariot, Five of Wands, and in the deck we do have the Magician. इसको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका और इसका कनेक्शन जो है वो इसको इसको बेसिकली यू नो, चाहे आपके साथ है चाहे किसी और के साथ है, इसको फिलहाल जो है वो एक ही इशू है जो कि ओवरऑल वो किसी भी फीमेल या किसी भी मेल को लेकर होगा। इस इंसान को जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो उसका इशू यही है कि वो अभी फ़िलहाल इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता। तो चाहे आप हो चाहे कोई और है, राइट नाउ इसने अपने गाज जो है वो आप किए हुए हैं। हाँ, आपको मिस करता है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इसके पास कुछ देने को नहीं है आपको, तो ये कोई भी एक्शन आपको आपकी तरफ लेते हुए नहीं दिखेगा। ये अपने आप को काफ़ी हद तक आपसे दूर रखेगा। हाँ, अगर आप ऐसे इंसान के साथ अगर आप चाहते हो कि आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहो या इस तरह की कनेक्शन यू नो आगे लेकर चलो या इस तरह के बॉन्ड से अगर आप ओके हो, तो मुझे लगता है कि इस इंसान को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो या आप चाह रहे हो कि आपका पर्सन आपको रीच आउट करे, और एक एनर्जी बहुत क्लियर है, अगर आप इसे रीच आउट करोगे आपसे बात करेगा, लेकिन अगर ये आप चाहो कि ये आपको रीच आउट करे क्योंकि आपको मिस कर रहा है या आपके बारे में सोचता है या खुश नहीं है उस तरह से, तो आप बिला वजह इस इंसान का इंतज़ार करो, क्योंकि ये आपको रीच आउट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप रीच आउट करना चाहते हो और अगर आप इससे बात इनिशिएट करते हो, ये करेगा आपसे बात। लेकिन अगेन इट्स नॉट गोना बी समथिंग जो आपको शायद चाहिए हो। यू नो, अगर आप एक्सपेक्ट करो कि बातचीत होगी तो कनेक्शन आगे बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये इंसान चाहेगा नहीं, और करंटली ये नहीं चाह रहा। जब ये चाहेगा तब ये लव लाइफ के बारे में जब सोचेगा, तब जाके यस आपके बारे में भी सोच सकता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको लेकर जो इसकी करंट एनर्जीज हैं, इट्स मोर लाइक कि वो एक जनरल एनर्जी है कि जब टाइम आएगा लव लाइफ के बारे में तब वो सोचेगा। आपको शायद मिस करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इट्स नॉट लाइक टू द लेवल जहाँ पे आप सोचो कि यही इंसान मुझे चाहिए और यही पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। उस लेवल की एनर्जी लव लाइफ को लेके इस इंसान की राइट नाउ नहीं है। लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या है। वेरी सून clearly decide what you want so that it comes to you now. अच्छा, when it comes to you, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप खुद भी इस इंसान को लेकर कभी डगमगाते हो, कभी कभी आपको लगता हो कि छोड़ देना चाहिए, कभी कभी लगता होगा कि रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। जहाँ पे आप अपनी कन्फ्यूजन दूर करोगे और एक डिसीजन लोगे कि आपको ये इंसान का वेट करना है या आगे बढ़ना है, वहाँ पे आपको इस इंसान की तरफ से भी थोड़ा एक डिसीजन लेते हुए या आपका पर्सन दिखेगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ना, अगर आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो या इसका इंतज़ार करना चाहते हो तो मेक अ डिसीजन अराउंड इट, स्टिक टू दैट डिसीजन, और फिर देखो आपकी लव लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आप खुद भी इनडिसाइसिव हो तो वही चीज़ आपके पर्सन में भी आपको नज़र आएगी, जो कि ना आप क्लियरली डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, ना ही आपका पर्सन क्लियरली डिसाइड कर पा रहा है। सो लेट्स सी द चार्म्स ना, लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं। So we do have V, R, M, C, Q, टू फॉन्ट्स। इस इंसान का हिसाब पता है क्या है, जब वक्त आएगा तब मैं अपनी लव लाइफ के बारे में सोचूंगा, राइट नाउ इसके लिए वो वक्त नहीं आया, वो टाइम नहीं आया। यू आर माई हैप्पीनेस। एक चीज़ है, ये इंसान आपके साथ रहकर खुश होता है, लेकिन अगैन फ़िलहाल आपको कुछ स्टेबल देने के लिए इसके पास नहीं है। आप लोगों की कनेक्शन, आप लोगों की रिलेशनशिप काफ़ी हद तक टॉक्सिक रहा होगा, ऑन एंड ऑफ रहा होगा। अगेन रीज़न क्योंकि कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं आई आपके पर्सन के एंड से कभी भी। आपको एफर्मेशंस हेल्प कर सकती हैं इस पूरे सिचुएशन में, और अगेन आपका वो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू स्टे विद दिस पर्सन, कीप योर सेल्फ स्टिक्ड एंड हुक टू दिस पर्सन। और हो सकता है आपका पर्सन या आपको एक स्वैग हो आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर, एक एटीट्यूड है जो कि नॉट सो पॉजिटिव है। जस्ट दैट कि एक पॉजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि एक वो एनर्जी है जो थोड़ा एरोगेंट शायद हो सकता है, चाहे आप हो या आपके पर्सन के अंदर, एंड से ये एनर्जी आ रही है। बट या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।